दोस्तों आज हम आपको सुनाने वाले हैं द प्रिंसिपल ऑफ 80/20 बुक का समरी। यह बुक इतनी फेमस क्यों है और इसे लोग पढ़ना क्यों पसंद करते हैं, यह रहस्य जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। कभी कभी हम सोचते हैं कि मेहनत जितनी बराबर नतीजा भी उतना ही बराबर मिलेगा, लेकिन सच कुछ और ही कहता है। मैंने यह राज एक किताब से जाना है। एक गाँव वाला किस्सा बताता हूँ। उस गाँव में 100 लोग थे। हर किसी के पास कुछ काम था, कुछ सामान था, सब कुछ बराबर दिखता था। लेकिन एक दिन जांच हुई तो पता चला 100 में से 20 लोगों ने गांव की ज्यादातर कमाई बनवा दी, बाकी 80 लोग बस छोटे मोटे हिस्से में थे। हैरान करने वाली बात यह थी कि यह पैटर्न हर जगह दिखा, दुकान, स्कूल, काम और रिश्तों में भी। यही वह अनूठा नियम था जो मैं धीरे धीरे समझने लगा। ये नियम सिर्फ किस्सों तक सीमित नहीं था। इतिहास में एक इटालियन नाम परेटो ने देखा कि जमीन और दौलत भी कुछ हिस्सों में बटी हुई है, थोड़ी सी आबादी के पास ज्यादा हिस्सा। बाद में वैज्ञानिकों ने इसे और उदाहरणों में देखा। हल्की सी वजह अक्सर बहुत बड़ा असर देती है, मतलब कम कारण बड़ा नतीजा। और यही 80/20 का असली खेल है। कुछ ही काम, कुछ ही लोग, कुछ ही चीजें, बाकी सब मामूली। अब सोचो, अगर किसी फिल्म के 3-4 सीन ही लोगों को दिलचस्प लगे और बाकी फिल्टर हो जाए, तो यही नियम काम कर रहा है। फिल्मों में 1-2 काम इतनी कमाई कर लेते हैं कि बाकी सारी फिल्में गुजर जाती हैं। कंपनियों ने भी देखा, उनके प्रोडक्ट्स में कुछ ही चीजें ज्यादा बिकती हैं, कुछ ही ग्राहक असली मुनाफा देते हैं। और जब बड़े लोग इस बात को समझ जाते हैं तो वो अपना समय और ऊर्जा वहीं लगाते हैं जहां असली फल मिलता है। पर असली मजा तब आता है जब आप इस बात को अपनी जिंदगी पर लगाएं। हर आदमी सोचता है मुझे समय कम है, लेकिन असल में हम समय के बर्बाद होने में माहिर हैं। किताब बताती है कि हमारी खुशियों का भी बड़ा हिस्सा हमारे जीवन के कुछ हिस्सों में निहित होता है। मतलब कुछ खास पल, कुछ खास लोग, उन पर ध्यान दो, बाकी कम कर दो। यह सुनने में आसान है पर करना मुश्किल, इसलिए कि हम आदतों के पक्के हो जाते हैं। अब एक छोटा सा प्रयोग सोचो। तुमने कभी देखा होगा कि अलमारी में ज्यादातर तुम्हारे वही 10-15 कपड़े होते हैं जो आप रोज पहनते हो, और बाकी सारे कपड़े अलमारी में धूल खाते हैं। 80/20 यही कहता है। कुछ ही कपड़े, कुछ ही पल, कुछ ही ग्राहक असल असर वो देते हैं। और अगर तुम वही चुनोगे जिन्हें सच में काम आता है तो जिंदगी आसान हो जाएगी। किताब ने एक और दिलचस्प बात बताया। यह नियम सिर्फ धन और व्यापार तक सीमित नहीं। जैसे भीड़ में कुछ लोग 80% अपराध की जिम्मेदारी लेते हैं, कुछ ड्राइवर 80% हादसों के कारण बनते हैं। हमारे रिश्तों में भी कुछ लोग हैं जो हमें ज्यादा खुश करते हैं और कुछ हैं जो बस वक्त लेते हैं। अगर हम समझ लें कि कौन है वे ज्यादा असर वाले लोग, तो हम अपना समय और ऊर्जा बचा सकते हैं। तुम पूछोगे ठीक है, समझ तो गया, पर मैं क्या करूं? किताब ने कुछ साफ कदम बताए। पहले गिनती करो अपने काम, अपने ग्राहक, अपने प्रयासों की। कौन से 5 काम तुम्हारे नतीजे बनाते हैं, फिर उन पर जोर दो। दूसरे जो 80% काम है और कम प्रभाव देते हैं, उन्हें कम कर दो या छोड़ दो। तीसरे, छोटे छोटे बदलाव करके भी फर्क पड़ता है। किसी दुकान ने अपने सबसे अच्छे प्रोडक्ट पे ज्यादा विज्ञापन किया और मुनाफा 2 गुना हुआ। नेगोटिएशन में भी आखिरी समय में ज्यादा रियायतें मिलती हैं। सब कुछ शुरू से मांगने से फायदा नहीं मिलता। एक और मजेदार चीज, ये नियम हमारे आसपास बार बार नजर आता है। मैंने पढ़ा कि अगर किसी ग्रुप में बच्चों को गिनाओ तो कुछ बच्चे ज्यादा पढ़ाई में आगे होते हैं, और यही पैटर्न हमें बताता है कि उम्मीदों और संसाधनों को सही जगह लगाने से फायदा होता है। किताब ने यह भी कहा कि 80/20 सिर्फ कटौती का नियम नहीं, यह मौका देने का नियम भी है। मतलब जब तुम पहचान लो कि कौन से रिश्ते, कौन से काम, कौन से ग्राहक असली जीत दे रहे हैं, तो उन्हें बढ़ाओ, पोषित करो, और जो चीज बेकार है उसे हटाओ। यह कभी कभी डरावना लगता है, मानो तुम्हें अपना बहुत कुछ छोड़ना पड़े, पर वही छोड़ना तुम्हें असल आजादी देता है। वक्त, सुकून और असरदार काम करने की आजादी। धीरे धीरे कहानी का मोड़ ऐसा आता है कि समझ आता है दुनिया में असमानता सिर्फ बुरी नहीं, वह हमारे लिए चाबी भी है। अगर हम समझे कि कौन सी चीजें व्हाइट हैं और कौन सी ग्रे, हम छोटी सी कोशिश से बड़ा बदलाव ला सकते हैं। एक कंपनी ने वही किया। उसने अपने सबसे अच्छे ग्राहकों पर ध्यान दिया, बाकी को कम किया, और मुनाफा बढ़ गया। एक आदमी ने अपने रोजमर्रा की आदतों में से उन 20% आदतों को चुना जो उसे 80% खुशियाँ देती थी, और जीवन बदल गया। अब आखिरी बात, यह कोई जादू नहीं है और ना ही कड़ाई वाला नियम। यह सिर्फ एक नजरिया है, एक तरीका है चीजों को समझने का। हर सिस्टम अनुपात में बदल सकता है। हम हमेशा 80/20 ही नहीं रह सकते। कभी 70/30, कभी 95/5 बन जाता है। पर कड़ी बात यही है, कोई भी चीज बराबर नहीं बटी होती, और जो लोग इसकी समझ रखते हैं वे अपने समय, पैसा और रिश्तों का बेहतर
बेहतर उपयोग करते हैं। तो इस कहानी का सार यह है कि हर रोज तुमने जो समय, मेहनत और प्यार बिखेरा है उसे गिनो। पता लगाओ कि तुम्हारे जीवन में कौन से छोटे हिस्से असल बड़े नतीजे देते हैं। उन हिस्सों को बढ़ाओ, बाकी को कम करो। यह आसान नहीं होगा, पर जो लोग यह कदम लेते हैं उनकी दुनिया बदलती है। और जब तुम अगली बार कोई काम करोगे, कोई रिश्ता सोचोगे या कोई फैसला लोगे, तो एक सवाल पूछना, क्या यह काम वही 20% में से है जो 80% फर्क बनाता है? अगर हाँ तो आगे बढ़ो, अगर नहीं तो उस काम को छोड़ दो, क्योंकि वही छोड़ना तुम्हें असली आजादी देगा। तो दोस्तों, ये थी द प्रिंसिपल ऑफ 80/20 बुक की समरी। और रोज ऐसे ही अच्छे बुक्स की समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।